मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो हम लोग जो है अक्षांश देशांतर पढ़ रहे थे। आज वैसे कौन सा स्पेशल दिन है? आज क्या है? गणतंत्र दिवस है। तो अक्षांश और देशांतर हम लोग पढ़ रहे थे। अक्षांश और देशांतर में हम लोगों ने अक्षांश के बारे में पूरा समझ लिया था। अक्षांश रेखाएं क्या हैं और कौन कौन से मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं जो अक्षांश वृत्त है, उनके बारे में चर्चा किया था। और आज हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हैं आगे, अक्षांश और देशांतर को ही आगे बढ़ाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम देशांतर का अध्ययन करेंगे, देशांतर रेखाओं का। ठीक है। अब देशांतर रेखाएं क्या हैं? जो है पृथ्वी की उत्तर से दक्षिण या फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं क्या हैं? देशांतर रेखाएं हैं। और इनको याम्योत्तर रेखाएं भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? याम्योत्तर रेखाएं या मेरिडियन लाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरिडियंस कहते हैं। अंग्रेजी में इनको मेरिडियंस भी कहते हैं, याम्योत्तर कहते हैं। और इनका इंग्लिश नाम लॉन्गिट्यूड भी है। क्या है? लॉन्गिट्यूड। देशांतर, याम्योत्तर, मेरिडियंस, लॉन्गिट्यूड, ये सब इसके नाम हैं। ठीक है। तो देशांतर रेखाएं क्या है? पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली। और देखो सभी देशांतर रेखाएं जो हैं वो क्या है? बृहत वृत्त हैं। क्या है? बृहत वृत्त। बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्किल। पृथ्वी की सभी देशांतर रेखाएं क्या है? ग्रेट सर्किल है, बृहत वृत्त है। तो ये आप जेहन में बैठा लो, बृहत वृत्त। और बृहत वृत्त किसको कहते हैं? ऐसे पृथ्वी की ऐसी वृत्त, वृत्त मतलब चारों तरफ की जो सर्किल बनती है उसको वृत्त बोलते हैं। ठीक है, ये वृत्त है। तो मतलब ऐसा वृत्त, पृथ्वी का ऐसा वृत्त जो पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटता हो, उसको क्या बोलते हैं? बृहत वृत्त या ग्रेट सर्किल। तो सारी देशांतर रेखाएं क्या है? बृहत वृत्त हैं। पृथ्वी की सारी देशांतर रेखाएं क्या है? बृहत वृत्त हैं। भाई इस ग्लोब को लोगे, अब इस ग्लोब को, ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को आप जो है एक धागे से बांध दोगे, चाहे इधर से बांधो, चाहे इधर से बांधो, चाहे जिधर से बांधो, तो इस तरीके से ये दो बराबर भागों में विभाजित हो जाएगी पृथ्वी की, नहीं विभाजित हो जाएगी। तो सभी देशांतर रेखाएं क्या हैं? बृहत वृत्त हैं। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त हैं। लेकिन अक्षांश रेखाओं में सिर्फ एक ही अक्षांश रेखा बृहत वृत्त थी। कौन सी? 0 डिग्री वाली। 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, वही पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक गोले को। तो सिर्फ एक अक्षांश रेखा बृहत वृत्त है। इस पृथ्वी पर सिर्फ एक अक्षांश रेखा क्या है? बृहत वृत्त है। और सभी देशांतर रेखाएं क्या हैं? बृहत वृत्त हैं। ठीक। और बृहत वृत्त क्या है? ऐसा वृत्त पृथ्वी का जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता हो। बाकी सब क्या है? लघु वृत्त हैं। यानी देशांतर रेखाएं तो सारे वृत्त हैं, लेकिन अक्षांश रेखाओं में सिर्फ 0 डिग्री को छोड़ करके बाकी सब क्या है? लघु वृत्त हैं। सब क्या है? लघु वृत्त हैं। ठीक। तो बृहत वृत्त और लघु वृत्त का आपको कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। ठीक। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा जो है देशांतर रेखा है। और ये क्या है? अक्षांश रेखा 0 डिग्री की। और हमने ये भी बताया था कि 0 डिग्री की अक्षांश रेखा पर देशांतर रेखाओं में दूर जो गैप है वो क्या होता है? 111.32 किलोमीटर, जो कि सर्वाधिक है। देशांतर में सबसे अधिक दूरी कहाँ मिलती है? अक्षांश रेखा पर। कौन से? 0 डिग्री के। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा पर दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी पाई जाती है। सर्वाधिक दूरी, सबसे अधिक दूरी दो देशांतरों के बीच कहाँ पाई जाती है? 0 अक्षांश पर। 0 अक्षांश पर, सभी अक्षांश पर नहीं, 0 अक्षांश पर। अब 0 डिग्री से, यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा से चाहे उत्तर जाएं चाहे दक्षिण जाएं, देशांतर रेखाओं के बीच दूरी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर आकर के दूरी क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। दूरी क्या हो जाती है? शून्य।
क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर देशांतर रेखाएं एक दूसरे के ऊपर, हाँ, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर चलती हैं, मिलती भी नहीं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं। भाई अभी धागा लो, इस तरीके से इसको 360 धागा में इस पृथ्वी को जो है बांधने लगो उत्तर से दक्षिण, तो एक दूसरे के ऊपर पिरोई जाएंगी ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती चली जाएंगी, तो दूरी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। हाँ हाँ, नारियल पर क्या बांध देते हैं, कलावा है। हाँ, वो कौन से उससे बांधते हैं, अक्षांश रेखा के आधार में बांधते हैं ना, कि देशांतर रेखा में बांधते हैं, देशांतर में बांधते हैं क्या, अच्छा अच्छा, देशांतर में बांधते हैं, इस तरीके से बांधते हैं। खड़ा, भाई नारियल खड़ा होता है ना, तो खड़े खड़े नारियल भी बांधते हैं। अच्छा अच्छा, शायद हमारे ख्याल से शायद बेड़े भी बांधते हैं। अच्छा, देशांतरीय बांधते हैं, तो देशांतरीय बांधते हैं इसलिए क्योंकि उत्तरी पोल को दक्षिणी पोल से मिलाना है, नारियल के उत्तरी पोल को दक्षिणी पोल से मिलाना है, इसलिए जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बांध देते हैं। पंडित जी लोग जो है बांध करके फिर पूजा करते हैं, जिससे कि फल ज़्यादा मिले। भाई सबका देखो, हर चीज़ का जो है, चाहे धार्मिक बातें हों, सभी चीज़ का वैज्ञानिक महत्व है, ठीक है। वो नारियल पे जो है धागा लपेटना कहीं ना कहीं दोनों ध्रुवों को जोड़ने का कार्य करता है, जिससे जो एनर्जी है नारियल की वो पूरी तरीके से जो है चार्ज हो जाए, यानी पूरे जो वातावरण को चार्ज कर दे, तो इससे कहीं ना कहीं वो प्रभावित है। तो इस तरीके से जो अक्षांश, हाँ, तो यहाँ दूरी पे पता चल गया, सबसे अधिक दूरी देशांतर रेखाओं में कहाँ पर होती है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर, और उसके उत्तर जाएंगे या दक्षिण जाएंगे तो दूरियां कम होती चली जाएंगी, जैसे कि इसमें। और ये भी बताया था, दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, गोरे। हाँ, गोरे नहीं भूलोगे, इसीलिए गोरी शब्द हमने इसलिए कल यूज किया था। देखो ये सब शब्द ऐसे डाल देते हैं कि जिससे जहन में बैठ जाए, जीवन में कभी भूलो ना, ठीक है। तो ये जो है गोरी तेरा गाँव बड़ा गाना है ना, तो इससे याद रहेगा, ठीक। तो ये दो देशांतर रेखाओं के बीच और दो अक्षांश रेखाओं के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, कटिबंध या जोन। और हमने कल बहुत सारे कटिबंध की चर्चा की थी, जो है जोन्स की चर्चा की थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये अब देशांतर रेखाओं को जो सबसे ज़्यादा महत्व है क्या है, वो पृथ्वी पर जो है जो समय है, समय का निर्धारण किया जाता है। देशांतर रेखाओं की सहायता से पृथ्वी पर समय का निर्धारण किया जाता है। अब समय का निर्धारण कैसे करते हैं, एक मोबाइल जला के देना, टॉर्च जला करके, देखो टॉर्च जला देना। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी ग्लोब, इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। अब ये किधर से घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। ये पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है। और ये पूरी पृथ्वी जो वृत्त है 360 डिग्री का है, कोई भी वृत्त 360 डिग्री का होता है, तो ये 360 डिग्री का है। और ये हमारा क्या है, सूर्य है, ये हमारा सूर्य है, जो कि इससे हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। और इसकी लाइट जो है इस पृथ्वी पर पड़ रही है, ठीक है। एक जना आकर के सूर्य को पकड़ लो भाई इधर से, हाँ अंधेरा कर दो, हाँ अंधेरा कर दो, ठीक, अब समझ में आएगा। हाँ अब आ जाओ, एक जना आ जाओ इधर से आ जाओ, सूर्य को थाम लो। सूर्य को थामने के लिए जो है हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी आ रहे हैं, ठीक है। तो हनुमान जी खाने चले गए थे ना सूर्य को, तो हाँ थोड़ा सा ठीक है। अब देखो हमारी पृथ्वी है, ये घूम रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक। सूर्य दिख नहीं रहा है, अरे थोड़ा सा सूर्य को, अरे सूर्य, हाँ ये अब दिखेगा। अब देखो और थोड़ा पास लाओ, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। अब देखो, हाँ नहीं अब सही है। अब देखो इसमें ये पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूम रही है, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ ऐसे घूम रही है। अब जो स्थान इस टॉर्च के सामने, अर्थात इस सूर्य के सामने जो स्थान आता जाएगा, उस स्थान पे क्या होगा, उजाला होता चला जाएगा, उजाला होता चला जाएगा। और जैसे जैसे ये पृथ्वी घूमती जाएगी और ये स्थान सूर्य से पीछे जाता जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, सूर्य छिपेगा और अंधेरा होता चला जाएगा। तो जहाँ पर सूर्य की किरण इस तरीके से पहले पड़ेगी, वहाँ क्या होगा, सूर्योदय होगा। और ये आगे खिसक जाएगी पृथ्वी इस तरीके से घूमते हुए, तो वहाँ सूर्यास्त हो जाएगा, वहाँ क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। और ये चूँकि अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है, इसलिए जैसे हमारा भारत है, अब भारत के ऊपर हमारा सूर्य यहाँ चमक रहा है, तो इसके पीछे जो है अमेरिका है जस्ट। अगर भारत में हम भौंका मारें जो है सूर्य का, तो हमारा जो पॉइंट है कहाँ निकलेगा, अमेरिका में निकलेगा। तो अमेरिका में इस समय रात होगी, अमेरिका में इस समय रात होगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है पीछे नहीं पहुँच रही। अब भाई हमारी पृथ्वी
शीशे की तरीके से पारदर्शी तो है नहीं, ये ठोस है, तो इसको किरण भेद करके तो निकल नहीं पाएंगी। तो ये किरण सिर्फ इस वाले स्थान पर ही, इसके ऊपर ही ये किरणें पड़ रही हैं। तो ये वाला स्थान पूरा क्या है, यहाँ दिन है और पीछे क्या है, रात है। तो इस तरीके से ये 24 घंटे में हमारी पृथ्वी 360 डिग्री पूरी घूम जाती है, 360 डिग्री पूरी घूम जाती है। तो पृथ्वी के घूर्णन से हमारे पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। और ये चूंकि घूम रही है तो हर अक्षांश को क्रॉस कर रही है, हर अक्षांश को क्रॉस कर रही है, ऐसे घूम रही है। अक्षांश रेखाएं कैसे खड़ी खड़ी हैं, तो अक्षांश रेखाओं को ये क्रॉस कर रही है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर समय का निर्धारण होता है। ठीक, अब इसको बंद कर लो। ये हमारे ख्याल से ये दिन रात वाला कंसेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है, कि किस तरीके से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। इसको अलग से जब हम पृथ्वी की गतियों का अध्ययन करेंगे तो फिर एक बार अध्ययन करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब इसको हमने यहाँ इसलिए बताया क्योंकि हमारी पृथ्वी जब घूमती है अपने अक्ष पर, तो फिर जो है पृथ्वी हमारी घूमती है तो हर मतलब उसका जो देशांतर है, हर देशांतर वो सूर्य जो है उस पे किरणें पड़ती हैं हर देशांतर पे। अब ये गणितीय कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जब 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में पूरा कर लेती है, 24 घंटे में पूरा कर लेती है, तो फिर 1 घंटे में कितनी डिग्री जाएगी, 1 घंटे में मतलब 1 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूमेगी। तो 360 को हम 24 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो काटेंगे पीटेंगे तो कितना आएगा, 15, काटेंगे पीटेंगे तो 15 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर ये आप दिमाग में बिठा लो कि हमारी पृथ्वी जो है 1 घंटे में कितना घूमती है, 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। जैसे यहाँ पर 1 डिग्री का देशांतर रेखा है और यहाँ पर 15 डिग्री का है, तो 1 घंटे में पृथ्वी हमारी इतनी घूम जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितनी घूमती है, 15 डिग्री। अब अगर इसको मिनट में निकालना है तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अर्थात 60 मिनट में वो 15 डिग्री घूम रही है पृथ्वी, 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है। तो अब यहाँ पर जो है कितने मिनट में वो 1 डिग्री घूमेगी ये भी पता कर सकते हैं। पृथ्वी कितने मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, तो 60 को हम 15 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 15 चौको 60, अर्थात 4 मिनट में पृथ्वी हमारी 1 डिग्री घूम जाएगी। 4 मिनट में पृथ्वी हमारी 1 डिग्री घूम जाएगी। तो ये याद रखना है आपको, कुछ जो है ये तथ्य हैं। क्या तथ्य हैं कि 24 घंटे में 360 डिग्री हमारी पृथ्वी घूमती है, यानी 1 चक्कर पूरा लगा लेती है, और 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। इसमें कुछ नहीं, सिंपल गणित है। 360 को हम 24 से भाग दे देंगे, और चूंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो हमको मिनट में अगर निकालना है कि 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी पृथ्वी, तो 4 मिनट में। 15 से 60 को हम भाग दे देंगे 60 मिनट को, तो हमको मिल जाएगा क्या, 4 मिनट। क्या मिल जाएगा, 4 मिनट। तो 4 मिनट में पृथ्वी हमारी जो है 1 डिग्री घूमती है। 4 मिनट में पृथ्वी हमारी 1 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम कह सकते हैं इस पृथ्वी पर जो है 24 टाइम जोन है। क्या है, 24 टाइम जोन है। अब टाइम जोन एक्चुअली क्या है, हमारी पृथ्वी के घूमने की ही गति ही है। हमारी पृथ्वी के घूमने की गति ही क्या है, टाइम जोन है, क्योंकि ये 24 घंटे में 1 चक्कर पूरा कर लेती है। तो यहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि हर घंटे, पृथ्वी के हर घंटे को 1 टाइम जोन माना जा सकता है। इसलिए हमारी पृथ्वी पर जो टाइम जोन है वो कितने हैं, 24 हैं। हमारी पृथ्वी पर कुल टाइम जोन कितने हैं, 24, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर टाइम निकाला जो जाता है पृथ्वी पर, वो हम किससे निकालते हैं, देशांतर रेखाओं से निकालते हैं। अब देशांतर रेखाओं की नंबरिंग करनी होगी तो यहाँ पर उनको कोई ना कोई अंक दिया जाएगा, कोई ना कोई नंबर दिया जाएगा। 0 से लेकर के 360 तक नंबर दिया जाएगा। लेकिन चूँकि 360 हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं उन लोगों ने 360 पूरा न दे करके बल्कि 0 से 180 पूरब के साइड में और 0 से लेकर 180 पश्चिम तक। जैसे आपको ये वाला साइड दिखाई दे रहा है सामने का, तो यहाँ मान लेते हैं हम 0 है और यहाँ से यहाँ तक 180 हो जाएगा। यहाँ तक क्या हो जाएगा, 180। तो ये एक पूरब साइड का हो गया, और हमारे साइड का जो हिस्सा है ये क्या हो गया, पश्चिम साइड का। तो 0 से लेकर के 180 तक पश्चिम साइड का। तो
दोनों 180 दोनों 180 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 360। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर एक साइड में, अर्थात हमने वहाँ अक्षांश रेखाओं के माध्यम से क्या देखा था? पृथ्वी को दो गोलार्धों में अक्षांश रेखाएं बांटती हैं। कौन से गोलार्ध? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी हमारी जो है अक्षांश रेखाओं की सहायता से दो गोलार्धों में विभक्त हो जाती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये अक्षांश रेखाएं बांटती हैं। लेकिन यहाँ पर देशांतर रेखाएं, तो हर देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांट रही है ना। गोलार्ध मतलब आधा, तो हर देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही, तो बड़ी दिक्कत क्रिएट हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो गई कि अब टाइम कैसे निर्धारित होगा। तो हमारे वैज्ञानिकों ने 1884 में एक बैठक की, और 1884 का समय किसका था? अंग्रेज़ों का। अंग्रेज सब जगह थे, पूरी दुनिया में छाए हुए थे। ठीक है, और अंग्रेज जो है पूरी दुनिया में छाए हुए थे उस समय, और उन्हीं के देश से एक देशांतर रेखा गुजरती थी। सभी के देश से गुजरती है, उनके देश से भी एक देशांतर रेखा गुजरती थी। तो उस देशांतर रेखा को इन्होंने क्या मान लिया? 0 नंबर कर दिया। उस देशांतर रेखा को 0 नंबरिंग कर दिया। भाई किसी न किसी को तो नंबर देना है। अब भारत से जो देशांतर रेखा गुजरती है, अगर भारत का एक छत्र राज्य होता पूरी दुनिया में, तो 0 डिग्री कहाँ से गुजरती? भारत से गुजरती। लेकिन अंग्रेजों का एक छत्र राज्य था, तो 1984 की मीटिंग में अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई। अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग कुछ नहीं हुई थी, यही सब अंग्रेज मिलकर के मीटिंग कर लिए, और इन्होंने कहा कि जो है इंग्लैंड से जो रेखा गुजर रही है, इंग्लैंड में भी एक स्थान है जो है लंदन में ग्रीनविच, जैसे आगरा है, अब आगरा में भी एक स्थान है रहलई। ठीक है, आगरा में भी एक स्थान है रहलई। तो रहलई क्या है? ग्रीनविच है। लंदन का क्या है? ग्रीनविच है। तो ग्रीनविच स्थान से एक जो रेखा गुजरती थी, उस रेखा को उन्होंने क्या नाम दिया? 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब चूंकि ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती थी, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? ग्रीनविच देशांतर रेखा। क्या नाम रख दिया? ग्रीनविच देशांतर रेखा। और चूंकि 0 डिग्री थी, और 0 डिग्री ही निर्धारित करती है पूरी पृथ्वी पर समयों को। पूरी पृथ्वी पर समयों को कौन निर्धारित करता है? 0 डिग्री। तो अब वो जब कोई प्रधान होगा किसी भी समूह का, तो उसको मुखिया कहेंगे, प्रधान कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो 0 डिग्री को इसीलिए क्या कहा जाता है? प्रधान रेखा। क्या कहा जाता है? प्रधान देशांतर रेखा। क्या कहा जाता है? प्रधान देशांतर रेखा। अंग्रेजी में कहते हैं प्राइम मेरिडियन। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और हमने जैसा कि बताया, मेरिडियन भी कहते हैं देशांतर रेखा को, मेरिडियन भी कहते हैं कि नहीं? याम्योत्तर रेखा, प्राइम लॉन्गिट्यूड कह लो या प्राइम मेरिडियन कह लो। तो प्राइम मेरिडियन कोई अलग रेखा नहीं, बल्कि कौन सी रेखा है? 0 डिग्री की देशांतर रेखा ही क्या है? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मतलब प्रधान, प्राइम मतलब प्रधान। तो प्रधान जो है मेरिडियन लाइन, प्रधान याम्योत्तर लाइन या प्रधान याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है? 0 डिग्री की देशांतर रेखा ही क्या है? प्रधान याम्योत्तर रेखा है। तो ये भी अब चूंकि मैंने बताया कि सारे देशांतर रेखाएं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती थी, लेकिन अब यहाँ पर निर्णय हो गया कि कौन रेखा प्रधान होगी, कौन रेखा प्रधान होगी। और हमने जैसा कि बताया कि जो है 360 रेखा 0 से लेकर 360 पूरा नहीं माना गया है, बल्कि आधे गोलार्ध में 180, दूसरे आधे गोलार्ध में 180 माना गया है। तो 0 डिग्री की जो पीछे वाली लाइन होगी, अभी पूरी सर्किल है, जैसे धागा लिया ऐसे लपेट दिया, तो मान लेते हैं धागे का ये वाला हिस्सा 0 मान लिया, और इसके धागे के पीछे वाला हिस्सा क्या होगा? तब 180 होगा। इस 0 डिग्री के पीछे वाला हिस्सा क्या होगा? 180 होगा। 0 डिग्री की जो लाइन है, जिसको हमने क्या नाम दिया? प्रधान याम्योत्तर रेखा। तो उस प्रधान याम्योत्तर रेखा के पीछे वाली जो नंबर होगी रेखा की, वो किस नंबर की होगी? 180। किस नंबर की होगी? 180। तो आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा के पीछे वाली जो देशांतर रेखा है, वो कौन सी रेखा है? 180। तो इस पृथ्वी पर इन्हीं दोनों देशांतर रेखाओं का महत्व है, इन्हीं दोनों देशांतर रेखाओं का महत्व। भाई जो लीडर होगा उसकी परछाई जहाँ पड़ेगी वो भी तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो उसकी परछाई मान सकते हो 180 डिग्री क्या है? परछाई ही है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है? 0 डिग्री। और 0 डिग्री चूंकि लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसलिए उसको ग्रीनविच जो है याम्योत्तर रेखा कहते हैं। और इसी को चूंकि यहाँ से समय का निर्धारण होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, वो अंतर्राष्ट्रीय टाइम जोन भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय या अंतर्राष्ट्रीय समय मतलब अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा। अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा, मानक रेखा क्या? समय का मानक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कह सकते हो या अंतर्राष्ट्रीय मानक रेखा कह सकते हो। किसको? 0 डिग्री को।
तो 0 डिग्री को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी कहा जाता है। और चूंकि ग्रीनविच से गुजरती है इसीलिए इसको ग्रीनविच मानक रेखा भी कहते हैं, ग्रीनविच मानक रेखा या ग्रीनविच समय रेखा भी कहते हैं। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं GMT। क्या कहते हैं? GMT। जी मतलब ग्रीनविच, जी मतलब ग्रीनविच, एम मतलब मीन और टी मतलब टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। तो मीन मतलब यहाँ पर मध्याह्न हो गया, मीन मतलब मध्याह्न हो गया, तो ग्रीनविच मध्याह्न समय। तो इस तरीके से GMT रेखा जो है वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा ही क्या है? GMT लाइन है। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा ही GMT लाइन है। क्योंकि 0 डिग्री, इसको चाहे 0 डिग्री की देशांतर रेखा को, लेकिन चूंकि इंग्लैंड से गुजर रही थी, इंग्लैंड के जो है ग्रीनविच से गुजर रही थी, इसीलिए इसको GMT भी कहा जाता है। अब इस 0 डिग्री से ही समय का पूरी पृथ्वी पर निर्धारण करते हैं। लेकिन इसके अनुसार अगर हर देश, चूंकि देशों का विस्तार बहुत है भाई, भारत जो है GMT से बहुत दूर है, लगभग 5.5 घंटा दूर स्थित है। यानी 5.5 घंटा पहले भारत में जब सूर्य उदय होगा तो 5.5 घंटे बाद जो है इंग्लैंड में सूर्य उदय होगा, तो 5.5 घंटे दूर है। अगर घड़ी हम GMT के अनुसार मिला लें कि घड़ी GMT में 12 बज रहे हों और भारत में भी 12 बजा रहे हों तो दिक्कत हो जाएगी, तब दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए हर देशों ने, ज़्यादातर जो देश मतलब GMT से दूर स्थित हैं, जो इंग्लैंड से दूर स्थित देश हैं, उन लोगों ने क्या किया? अपने अलग अलग टाइम जोन बना लिए, अपने अलग अलग टाइम जोन बना लिए। जो किसी का बहुत बड़ा विस्तार है, किसी देश का बहुत बड़ा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, देशांतरीय विस्तार मतलब इस तरीके से, जैसे ये कोई देश है, ये कोई देश है और ये क्या है? देशांतर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? देशांतरीय विस्तार। ये क्या हो गया? देशांतरीय विस्तार। और ये क्या है? अक्षांशीय विस्तार। ये क्या है? अक्षांशीय विस्तार। तो अगर किसी देश का देशांतरीय विस्तार अधिक है, अर्थात वहाँ पर समय में ज़्यादा दिक्कत आएगी, समय में ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो इन लोगों ने अपने अलग अलग क्या बना लिए? टाइम जोन बना लिए, अपने अलग अलग टाइम जोन बना लिए। जैसे भारत ने एक टाइम जोन बनाया है, भारत के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को हम लोगों ने क्या मान लिया? मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा। तो भारत के बीचों बीच से लगभग गुजरने वाली जो रेखा है वो 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर की रेखा है। कौन सी? 82.5 डिग्री की पूर्वी देशांतर की रेखा जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो उसको हम लोगों ने क्या माना? भारत का जो है मानक समय रेखा। क्या माना? भारत का मानक समय रेखा। तो भारत, उसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, भारतीय मानक समय रेखा हम बोलते हैं 82.5 डिग्री को। 82.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? भारतीय मानक समय रेखा। अब चूंकि इसको हम भारत के नक्शे पे ही समझाएं तब समझ में आएगा ज़्यादा। ये हमारा जो है भारत है और भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है? देशांतरीय विस्तार है। ये हमारा क्या है? देशांतरीय विस्तार है। ये भी पूरब में है, क्योंकि हमारा भारत किधर है? पूर्वी गोलार्ध में है। भारत किधर है? पूर्वी। देशांतर के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत किधर है? पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ये लगभग जो है लगभग ये 2900 किलोमीटर के आसपास दूरी है, 2900 कुछ किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से अब सूर्य इधर निकल रहा है, सूर्य इधर निकल रहा है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? कौन से छोर पे? इस छोर पे होगा कि इस छोर पे होगा? इस वाले छोर पे होगा। सूर्य यहाँ पर है सबसे पहले, तो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ सूर्योदय हो रहा है। अब यहाँ पर जब सूर्योदय हो रहा है सबसे पहले तो सूर्यास्त भी यहाँ पहले हो जाएगा। यहाँ तक सूर्य को आने में 2 घंटे का समय लगता है, यहाँ से यहाँ तक सूर्य को आने में 2 घंटे का समय लगता है। तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है, 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है भारत का लगभग। ठीक है, तो 30 डिग्री। हमने बताया कि 15 डिग्री पृथ्वी 1 घंटे में घूम जाती है, 15 डिग्री पृथ्वी 1 घंटे में घूम जाती है, और लगभग 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार है भारत का। तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए कि नहीं? तो यहाँ अगर सूर्य चमक रहा है तो यहाँ तक सूर्य को आने में कितने घंटे लगेंगे? 2 घंटे लगेंगे। अब घड़ी में दिक्कत हो जाएगी। अब मान लेते हैं यहाँ पर 10 बज रहे हैं, या मान लेते हैं स्कूल का टाइम जो है 9 बजे का है, स्कूल का टाइम 9 बजे का है सर्दियों में। ठीक है, सर्दियों में 9 बजे का टाइम है, तो यहाँ तो सूर्य निकल आया, ठीक है कोई बात नहीं, 9 बजे तो ये
जो है रेडी होकर स्कूल चले जाएंगे, और हम घड़ी यहाँ के हिसाब से मिला रहे हैं, और पूरे भारत में 9 बजे ही स्कूल जाना है सबको। तो यहाँ वाले सर्दियों में कितने बजे स्कूल जाएंगे? 7 बजे जाएंगे। जो अभी का हमारा जो 7 बज रहा होगा, भाई इनका 9 बज रहा होगा, और हमारी घड़ी में भी यहाँ भी 9 बज रहा होगा। लेकिन जो समय होगा टाइमिंग जो होगी, भाई घड़ी तो समय तो हमने निर्धारित कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सूर्य अभी उतनी तीखी रोशनी नहीं डाल रहा होगा। यहाँ तो 7 बजे सर्दियों में अंधेरा सा रहता है, तो यहाँ के बच्चे अंधेरे में पढ़ने जाएंगे स्कूल, ठीक है। यहाँ तो पहले सूर्योदय हो गया, और यहाँ तो अभी 7 बज रहे हैं, और 7 बजे अभी हम रजाई में घुसे पड़े हैं, और सरकार कह दे तुमको स्कूल जाना है इसी टाइम पे। चूँकि भारत, हम कहते हैं ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारत में सब कुछ एक है, तो हम जो है एक कुछ नहीं, बस जहाँ सूर्य पहले उदय हो रहा है उसी के अनुसार जो है हम अपनी घड़ी मिला लेंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए भारत में वैज्ञानिकों ने बैठक करके जो बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से रेखा जो गुजरती थी, उस रेखा को इन्होंने क्या मान लिया? भारतीय मानक समय रेखा। क्या मान लिया? भारतीय मानक समय रेखा। अब ना तुम्हारी बात मानेंगे ना तुम्हारी बात मानेंगे, यानी दोनों लोगों को हम डिवाइड कर देंगे। तो ये 82.5 डिग्री रेखा पाई गई। कौन सी रेखा? 82.5 डिग्री की रेखा पाई गई, जिसको कहा गया भारतीय मानक समय रेखा। क्या कहा गया? भारतीय मानक समय रेखा, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या भारतीय मानक समय रेखा किसको कहा गया है? 82.5 डिग्री। अब ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न यहाँ से आते हैं कि भारतीय मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से। तो हमारा अपना राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के आगे चलेंगे तो थोड़ा सा MP का जो बॉर्डर टच होता है, कौन सा? मध्य प्रदेश। UP हो गया, MP हो गया, और MP से निकला हुआ उसका बेटा छत्तीसगढ़। MP से निकला हुआ उसका बेटा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे चलेंगे तो यहाँ उड़ीसा है। यहाँ क्या है? उड़ीसा है। फिर यहाँ बचा हमारा आंध्रा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इस तरीके से 5 राज्यों से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा का नया नाम क्या है? ओडिशा। ओडिशा है, ठीक है। उड़ीसा का नया नाम ओडिशा है। तो इस तरीके से इन 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। अब इस रेखा पर 12 जब बजे होंगे तो सभी की घड़ियों में 12 बज रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश वाले के यहाँ भी 12 बज रहे होंगे, गुजरात वाले के यहाँ भी 12 बज रहे होंगे। सबसे पूर्वी राज्य भारत का कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? गुजरात। तो दोनों के बीच जो है समय की समस्या का समाधान हो जाएगा कि नहीं? लेकिन अभी भी चूंकि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है काफ़ी है, 2 घंटे का है लगभग, इसलिए अभी भी वैज्ञानिक बैठक कर रहे हैं कि जो है इसको कम से कम 2 टाइम जोन में बांटा जाए। फ्रांस हमसे बहुत छोटा देश है, फ्रांस के यहाँ 12 टाइम जोन है। टिक लगाने के लिए आएगा कि किस देश के पास टाइम जोन सबसे अधिक है, तो किसके पास है? फ्रांस के पास है। और अमेरिका और कनाडा उससे बड़े हैं, तब भी जो है अमेरिका के पास 11 टाइम जोन है। रूस के पास कितने टाइम जोन है? 11 टाइम जोन है, ठीक है। और इंग्लैंड के पास जो है 9 टाइम जोन है। इंग्लैंड तो छोटा सा बच्चा है, उसके पास भी 9 टाइम जोन है। इसलिए है क्योंकि बहुत सारे द्वीपों पर उसने कब्जा अभी भी कर रखा है, तो वहाँ हर द्वीपों का अलग अलग उसने अपना टाइम जोन बना रखा है, ठीक है। हर जोन का अपना अपना टाइम जोन बना रखा है। इसलिए जो है इंग्लैंड के पास 9 टाइम जोन है, ठीक है। तो इस तरीके से, और कनाडा के पास जो है 6 टाइम जोन है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका देशांतरीय विस्तार सर्वाधिक ज़्यादा है, तो उन लोगों ने अपने देश में टाइम जोन अलग अलग बना रखे हैं। टाइम जोन क्यों बनाया जाता है? वहाँ से घड़ियों का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ पर जो ये GMT जो हमारा IST है, भारतीय मानक समय रेखा है, ये जो है नैनी से गुजरती है। इलाहाबाद में एक स्थान है। भाई हम क्यों पीछे रहें? इंग्लैंड वालों ने कहा कि हमारे यहाँ 0 डिग्री रेखा जो है ग्रीनविच से गुजरती है। लंदन के कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच से। और ग्रीनविच में वहाँ पर इन्होंने वेधशाला बना रखा है। क्या बना रखा है? वेधशाला, लेबोरेटरी बना रखी है। किसकी? टाइम घड़ियों को मिलाने के लिए। वहाँ परमाणु घड़ी रखी हुई है, वो घड़ी चलती रहती। और उसी घड़ी, भाई चलो मतलब अगर हम एरोप्लेन से जो है जहाज़ उड़ा रहे हैं, और जहाज़ तो अंतर्राष्ट्रीय भी जाते हैं ना, वो जहाज़ लंदन भी जाएगा भारत से उड़ करके, और अमेरिका भी जाएगा, सब जगह जाएगा। और हम अपनी घड़ी, अपने भारत की घड़ी से टाइम मिलाएं, फिर जहाज़ पे उड़ जाएं, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जहाज़ ऊपर टकरा जाएंगे एक दूसरे से। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से भी समय को निर्धारित करना पड़ता है,
ठीक है। जो एरोप्लेन है या शिप है, जो जहाज है पानी के, ये सब कौन से समय को मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समय को मानते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जो देश हमारा संचालित होता है वो किस समय रेखा से संचालित होता है? भारतीय मानक समय रेखा से, जो कहाँ से गुजरती है? 82.5 डिग्री की रेखा से। और रेलवे का अपना अलग समय रेखा है। रेलवे ने वहाँ पर जो है 12 बजे के बाद एक नहीं बजता है, 12 बजे के बाद क्या बजता है? 13 बजता है, 14 बजता है, ठीक है। उनका 24 घंटे का जो है टाइम होता है, 24 बजाते हैं वो, ठीक है। तो इस तरीके से वो उनका टाइम, अगर ऐसा ना करें तो वहाँ के जो रेलवे कर्मचारी हैं वो AM PM में कन्फ्यूजिया जाए और ट्रेन को भिड़ा दें। अब मान लेते हैं जैसे वो एक AM का समय है और एक AM का मतलब हो गया रात वाला समय, एक AM का मतलब हो गया रात वाला समय, और इत्तेफाक से आँखी मीचता हुआ जो है वो स्टेशन मास्टर उठे और वो जो है यहाँ पर घंटी कर दिया, कुछ कर दे, कोई सूचना भेज दे कि ट्रेन जो है हमारे यहाँ खाली है, ट्रैक खाली है, और कोई दूसरी ट्रेन आ रही हो। समय कन्फ्यूजन में, क्योंकि भाई रात का समय है, स्टेशन मास्टर या कोई भी जो है नींद में हो सकता है, और समय नींद में हो सकता है, तो वो AM PM के चक्कर में जो कन्फ्यूज हो जाए और दो ट्रेनों को भिड़ा दे आपस में ला करके। भाई ट्रेनें कैसे संचालित होती हैं? ऐसा थोड़े नहीं कि ट्रेन का ड्राइवर लेकर के चल दिया, वो तो एक कंट्रोल रूम है, वहाँ सारी ट्रेनें संचालित होती हैं। जापान की गाड़ियाँ जो चलती हैं, आप वहाँ पर अपनी जो है घड़ी मिला सकते हो, स्टेशन पर खड़े हो जाओ और जापान की ट्रेन आकर रुके स्टेशन पे तो आप टाइम मिला सकते हो। 12:50 पे अगर ट्रेन आनी है तो बिल्कुल 12:50 पर आकर ट्रेन रुक जाएगी, आप अपनी घड़ी मिला सकते हो। इतनी एक्यूरेट टाइम पे चलती है। कारण क्या है? वो सब मैकेनाइज्ड है, पूरी उनका सिस्टम पूरा मैकेनाइज्ड है। बैठ करके एक आदमी जो है सेंट्रलाइज तरीके से पूरा मैनेज करता है, वहाँ से वो डायरेक्शन देता रहता है और सारी ट्रेनें उसी हिसाब से कौन से जगह पर कौन सी स्पीड में ट्रेन को चलना है, इस हिसाब से वो चलती हैं गाड़ियाँ। और भारत में पता चला जो है हमको दिल्ली जाना है, तो पता चला दिल्ली 2 घंटे का रास्ता है, पहुँच रहे हैं 7 घंटे बाद। कोहरे में जो है कहीं जो है गाड़ी जो है कोहरे में लटक गई, तो कहीं हमारे किसान भाई लोग जो ट्रैक हेड तोड़ बैठे हैं, ट्रैक पे बैठ गए, ट्रेन को रोक दिए। बड़ी दिक्कत है ना भारत जैसे देश में। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर बुलेट ट्रेन वगैरह इसीलिए अभी सक्सेस नहीं हो सकता है, बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर 82.5 डिग्री जो भारतीय मानक समय रेखा, इससे हम समय का निर्धारण करते हैं। तो इसलिए समय का निर्धारण अब जो अंतर्राष्ट्रीय समय है उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कैसे समय का निर्धारण किया जाता है। तो जो 0 डिग्री की रेखा है उसको क्या कहते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मध्याह्न समय। हाँ, उसके पहले AM PM भी समझ लो, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना, AM और PM। घड़ियों में AM होता है और PM होता है। और 3 चीज़ हिंदी में लिखते हैं, पूर्वाहन, अपराहन, और एक लिखते हैं मध्याह्न, ठीक है। इसमें आधा ना को हा के अंदर भी लिख सकते हो, आधा ना को हा के अंदर भी लिख सकते हो। तो ऐसे भी लिखा जाता है, पूर्वाहन ऐसे भी लिखा जाता है, हा के नीचे आधा ना। क्योंकि देखो आधे अक्षर लंगड़े होते हैं, आधे अक्षर क्या होते हैं? लंगड़े होते हैं, और लंगड़े खड़े नहीं हो पाएंगे बिना किसी सपोर्ट के, तो इसीलिए इनको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। अब तुम ना को ऐसे ही खड़ा कर दो तो ना बेचारा गिर जाएगा, तो इसको हम सपोर्ट करने के लिए किसी न किसी पूर्ण अक्षर की जो है सहायता लेते हैं, पूर्ण अक्षर का सहायता लेते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जो मात्रा लगती है ऊपर वाली, छोटी की मात्रा या छोटी की मात्रा ही लगती है, तो वो इसके ऊपर नहीं लगाते हैं, इसके ऊपर लगा देंगे तो नीचे गिर जाएगा अक्षर, ठीक है। तो इसीलिए छोटी की मात्रा जो है इसके बाद वाला जो बड़ा अक्षर होता है उसी के ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। इसलिए आधे अक्षर जो है लंगड़े होते हैं, और लंगड़े को सपोर्ट देने के लिए हमको बड़े अक्षर की आवश्यकता होती है। इसीलिए आप पूर्वाहन को इसके साथ में ऐसे, ये शुद्ध माना जाएगा। ये क्या है? ये शुद्ध माना जाएगा। हम लोग लिखने की भाषा में ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध तो ये है क्योंकि इसको सपोर्ट चाहिए, आधे अक्षर को सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये 3 शब्द है, पूर्वाहन, अपराहन और मध्याह्न। और AM और PM। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन। मेरिडियन हमने बता ही दिया क्या है, या में उत्तर रेखा या देशांतर रेखा। और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन, PM का होता है पोस्ट मेरिडियन। अब एंटी मेरिडियन का मतलब हो गया, जैसे भारत था हमारा, भारत था तो भारत में हमने 82.5 डिग्री को क्या मान रखा है? भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को मान रखा है। अब 82.5 डिग्री पर जब 12 बजे मान लेते हैं, 12 बज रहे हैं और सूर्य यहाँ पर है, तो 12 बजे से पहले वाला समय क्या कहलाएगा? एंटी मेरिडियन। 12 बजे से पहले वाला समय क्या कहलाएगा?
एंटी मेरिडियन। एंटी मेरिडियन अर्थात हमारे देश का जो मेरिडियन है, जो मानक समय रेखा है, उससे पहले का समय, उससे पहले का समय। और पोस्ट मेरिडियन अर्थात 12 बजे का बाद का समय, ठीक है। तो इसे एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, पूर्वाहन। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्वाहन। और अपराहन, भाई अब जो समय हो रहा है ये क्या हो रहा है, अपराहन का समय हो रहा है। 12 बजे के बाद का समय है तो क्या है, अपराहन का समय है, ठीक है। और मध्याह्न क्या है, 12 बजे वाला, ये जहाँ पर 12 बज रहा है इसको क्या बोलते हैं, मध्याह्न, मतलब बीच का, मतलब बीच का। और बीच का मेरिडियन है हमारे यहाँ 82.5 डिग्री का मेरिडियन है। तो ये पूर्वाहन, अपराहन और मध्याह्न समझ गए ना। AM एंटी मेरिडियन, PM पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। हम लोग घड़ी की जो हमारी घड़ियां हैं वो इसी तरीके से समय बतलाती हैं, लेकिन रेलवे वाली घड़ियां वहाँ पर AM PM का कंसेप्ट नहीं है। वहाँ तो है 12 बजे से बजना शुरू होगा, 1 बजे से 1 2 3 4 ऐसे करके 12:24 आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो है हमारा AM PM हो गया। अब हम लोग समय निर्धारण कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो ये हमारे जो देशांतर रेखाएं हैं, 2 बेसिक देशांतर रेखाओं का बड़ा महत्व है। एक तो 0 डिग्री वाला और एक 180 डिग्री वाला। तो उन दोनों को हम कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कौन सा है, निठल्ला अंग्रेज है जो हमारे देश को बर्बाद करके गया है, ठीक है। ये इंग्लैंड है। अब कहाँ कहाँ से गुजरता है ये भी आएगा, 0 डिग्री रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखो यूरोप में इंग्लैंड से गुजरती है 0 डिग्री की ग्रीनविच रेखा जो है, यूरोप के कहाँ से गुजरती है, इंग्लैंड से, और फ्रांस से, स्पेन से, और बीच में एक सागर पड़ता है भूमध्य सागर, यहाँ से गुजरती है। और अफ्रीका के अल्जीरिया से, अफ्रीका के अल्जीरिया से, और उसके बाद में माली से, माली एक देश पड़ता है, बुर्किना फासो एक देश पड़ता है, यहाँ से गुजरती है। टोगा का थोड़ा सा जो है उसका क्या पड़ता है, बॉर्डर पड़ता है, टोगा के बॉर्डर से गुजरती है, और घाना से गुजरती है। तो इस तरीके से अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है, 5 देशों से। अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है, और यूरोप के 3 देशों से गुजरती है, यूरोप के 3 देशों से गुजरती है। और नीचे एक महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, नीचे कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो अंटार्कटिका महाद्वीप से भी गुजरती है। तो इस तरीके से ये 5 3 8 तो देश हो गए, 5 3 8 तो देश हो गए, और एक महाद्वीप अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप में लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर कोई देश वोश नहीं है, बल्कि वहाँ क्या है, हमारे रिसर्च सेंटर है, वहाँ हमारे क्या है, रिसर्च सेंटर हैं, ठीक है। तो वहाँ इसलिए समय की आवश्यकता होती है। रिसर्च सेंटर है, भारत का भी रिसर्च सेंटर है, इंग्लैंड का भी है, अमेरिका का भी है। सब लोग रिसर्च करते रहते हैं कि जो है संसाधन कितने हैं, क्या है, सब तरीके के रिसर्च होते रहते हैं। तो इसलिए उनको समय की आवश्यकता होती है, इसीलिए यहाँ भी इस रेखा को 0 डिग्री के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय तिथि, क्या बात है। अगर इसको हम विश्व के नक्शे में लोकेट करें, चलो विश्व का नक्शा बना ही देते हैं, जद्दोजहद करते हैं विश्व का नक्शा बनाने का। ये देश तो आप ध्यान ही रखोगे ना, देश नोट कर लिए होगे। ये जो है हमारा क्या है, ये भारत की प्रैक्टिस ज़्यादा है तो भारत ही बनने लगता है। ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और ये है हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। और यहाँ पर एक जो है ग्रीनलैंड है, यहाँ पर क्या है, ग्रीनलैंड। और ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये क्या है, अफ्रीका महाद्वीप। और ये है भूमध्य सागर, ये क्या है, भूमध्य सागर। और ये है आपका यूरोप का देश, ठीक है, ये है अफ्रीका। और ये है हमारा अरब प्रायद्वीप, ये भारत है हमारा। और इस तरीके से ये हो गया कुछ, ठीक, ऐसे टुल्लुबुल। और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक। हाँ, तो ये बन गया हमारा विश्व का नक्शा। अब हम इसको गुजारते हैं क्या, और यहाँ पर छोटा देश है इंग्लैंड। हाँ, अब यहाँ से हम गुजारेंगे 0 डिग्री की, ये कुछ ज़्यादा इधर खिसक गया, लेकिन आप उन देशों का नाम तो ध्यान रखोगे ना, उन देशों का नाम यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उन देशों का नाम कहाँ घूम गए, हाँ। तो ये हो गया क्या, 0 डिग्री की प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान रेखा। और भारत की जो 82.5 वाली है यहाँ से गुजर रही, भारत की 82.5 वाली यहाँ से गुजर रही है, ठीक। तो भारत और प्रधान जो GMT है, GMT रेखा, और भारत की जो IST रेखा है, इसके बीच में कितना अंतर है, 5.5 घंटे का। कितना अंतर है, 5.5 घंटे का। अभी देखो ये निकालना मैं सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। ये हमारी पृथ्वी चूंकि 24 घंटे में कितना घूमती है, 360 डिग्री 24 घंटे में, और 0 से 82.5 डिग्री है। तो 0 से 82.5 डिग्री अर्थात इसको हम
जो है घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 82.5 को 15 से भाग दो। और यहाँ पर 82.5 जो लिखा जाएगा किस तरीके से लिखा जाएगा, समय को हम आधे को 30 में लिखते हैं, पूरे को कितने में लिखते हैं, 60 में। जैसे हमारी डिजिट कितना होती है, 100 तक पूर्ण माना जाता है और 50% हो गया। लेकिन यहाँ पर समय को हम जैसे 1:30 बजे का मतलब होता है 1:30, ना कि 1:50, ना कि 1:50। अगर आपको कैलकुलेशन करना है, इसका आधा निकालना है या कुछ भी निकालना है, तो किस तरीक़े से निकालोगे, आप 82.5 लिखोगे तभी आधा माना जाएगा। 82.5 को हम 15 से भाग देंगे, 15 से भाग दो तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। ये मेरा निकला हुआ है, 5.5 आ जाएगा। लेकिन समय के हिसाब से 5.5 हम कितना लिखेंगे, 5.30 लिखेंगे। ठीक है, समय के हिसाब से हम 5.30 लिखेंगे। तो 5 क्या हो गया, घंटा हो गया, 5 क्या हो गया, घंटा हो गया, और 30 क्या हो गया, मिनट हो गया। तो 5.5, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा। तो 5.5 घंटे का क्या है, अंतर है जीएमटी से आईएसटी के बीच। आईएसटी अर्थात इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी अर्थात ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम और आईएसटी के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है। कैसे निकाला, 82.5 को 15 से भाग दे दो, क्योंकि हमको पता है कि 15 डिग्री 1 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है। 15 डिग्री जो है कितने घंटे में घूम जाती है, 1 घंटे में। और यहाँ डिग्री कितनी है, 0 से लेकर के 82.5 तक। भाई 0 के इधर वाला क्या हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 0 के इधर वाले कौन से देश जो है गोलार्ध होंगे, पूर्वी गोलार्ध। भाई 0 को हमने प्रधान माना है, तो 0 के इधर वाले इससे उत्तर, चूंकि ऊपर मान लिया, हमने कल बताया था कि उत्तर साइड में मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारे दाहिने साइड वाला क्या हो जाएगा, पूरब। तो पूरब यानी भारत जो है जीएमटी से किधर है, पूरब में है, और पूर्वी गोलार्ध में भी है। और इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इधर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। इधर वाला हिस्सा पश्चिम में हो जाएगा। तो अब पूरब में सूर्य पहले उदय हो रहा है कि पश्चिम में, किधर हो रहा है उदय, पहले पूरब में हो रहा है। पूरब में सूर्य का उदय सबसे पहले हो रहा है। तो भारत जो है, भारत में 5.5 घंटा पहले सूर्य, इंग्लैंड से 5.5 घंटा पहले भारत में सूर्य का उदय होगा। इंग्लैंड कह लो, फ्रांस कह लो, स्पेन कह लो, या फिर अल्जीरिया कह लो, माली कह लो, बुर्किना फासो कह लो, घाना कह लो, टोगा कह लो, इन सब देशों से 5.5 घंटा पहले, बिल्कुल एक्यूरेट 5.5 घंटा पहले भारत में सूर्य का उदय होगा। ठीक है, तो ऐसा कैसे हमको पता चला, क्योंकि हमारा भारत जो है 82.5 डिग्री पूरब में है। अब पूरब को हम सिर्फ ई लिखेंगे और पश्चिम को हम क्या लिखेंगे, डब्लू लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ के रखना। अब इसी से हम समय का निर्धारण करेंगे, इसी से हम क्या, समय का। अब चूंकि यहाँ समय पहले, यहाँ पर समय पहले आ जाता है, यानी यहाँ पर सूर्य का उदय पहले हो जाता है, तो इधर जो भी समय निकलेगा उसमें हम जोड़ते जाएंगे। इधर जो भी समय निकलेगा वो जुड़ेगा। भाई यहाँ पर पहले 12 बजेगा, फिर यहाँ पर जब 12 बज रहा होगा तो यहाँ पर 12 में से 5.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 12 में से 5.5 घंटा घटाओगे तो कितना आ जाएगा, है 6.5। तो जब यहाँ पर 12 बज रहा होगा तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, 6:30, यानी यहाँ पर तो दोपहर हो गया, लेकिन इंग्लैंड में अभी सूर्योदय हो रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है। तो समय यहाँ पहले है, तो इसको हम किस में लिखते हैं, प्लस में। यानी इधर की घड़ियों में जो समय है हम क्या करते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, और इधर अगर समय निकालना है तो घटा देंगे। अब जैसे हैं, हाँ कोई भी देश का जी अभी निकलवा रहे हैं, 0 डिग्री से इधर जितने भी देश आएंगे, इनका समय अगर निकालना है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। और 0 डिग्री या कोई भी देश, जैसे अब यहीं पर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई देशांतर है, मान लेते हैं जैसे ये देशांतर है आपका 70 डिग्री, ये क्या है 70, या सीधे 60 डिग्री मान लो, 15 चौको 60 होता है, तो 60 डिग्री यहाँ मान लेते हैं। अब 60 डिग्री पर जो है मान लेते हैं यहाँ पर 2 बज रहे हैं, यहाँ पर 2 PM हो रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। और तो यहाँ पर 30 डिग्री देशांतर है, यहाँ पर 30 डिग्री देशांतर है। तो 30 डिग्री देशांतर पर कितना टाइम होगा, अंतर पहले देखो कितना अंतर आ रहा है। 60 और 30 का अंतर कितना हो गया, 30, और 30 डिग्री का अंतर हो गया तो कितना घंटे का अंतर हो गया भाई, 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, तो 30 डिग्री में कितना अंतर हो जाएगा, 2 घंटे का हो जाएगा।
दिमाग से बैठो, यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगा तभी ये है। तो 2 घंटे का अंतर होगा, तो यहाँ पर 2 बज रहे हैं तो 2 घंटे यहाँ पर कम होगा, तो यहाँ पर हम समय को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसके पश्चिम साइड में अगर समय निकालना है, जिस टाइम जोन का समय पूछा जा रहा है, तो उसके पश्चिम जो का समय निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितना अंतर आएगा उतना हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, उतना घंटे का अंतर हम घटा देंगे। तो 2 PM में से हम 2 घंटे का घटा देंगे, तो यहाँ कितना बजेगा, 12, यहाँ पर 12 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, 12। तो यहाँ पर एक फार्मूला आप नोट कर लो अभी जो है, ठीक है, फार्मूले से निकलेगा ये। देखो फार्मूला एक जो समय निकालना है, तो एक इसको स्टेप वाइज लिखो। पहले तो देशांतरों का अंतर हम निकालते हैं। किसका, देशांतरों का अंतर, देशांतरों का अंतर निकालते हैं, और अंतर निकाल कर उसको हम किससे भाग देते हैं, 15 से। अंतर निकाल करके हम किससे भाग देते हैं, 15 से भाग देते हैं। तो क्या आ जाएगा, घंटे में समय आ जाएगा, कितना घंटा अंतर है, कितना घंटा अंतर है। 2 देशांतरों के बीच का अंतर, 2 देशांतरों के बीच का अंतर, और जब 15 से भाग दे देंगे, 15 से भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। 15 डिग्री में क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो यहाँ पर हमको घंटे का अंतर निकला है। जैसे कि हमने बताया कि 60 डिग्री पर जो है 2 बज रहे हैं, तो 30 डिग्री पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर देशांतरों का अंतर क्या हो जाएगा, 60 माइनस 30, 60 माइनस 30 बटे 15, तो 60 माइनस 30 मतलब 30, 30 बटे 15, 15 से 30 को काटेंगे तो 2 घंटे का अंतर आ गया कि नहीं आ गया। और 2 घंटे का अंतर आ गया, तो ये एक स्टेप हो गया। लेकिन दूसरे स्टेप पे हमको ध्यान ये रखना है कि समय हमें निकालना है तो किधर का निकालना है, जिधर पूछा है उसके पूरब का निकालना है या उसके पश्चिम का निकालना है। यहाँ पर हमको GMT नहीं देखना है, यहाँ पर हमको GMT नहीं देखना है, बल्कि हम वो जिस रेखा का समय पूछा जा रहा है उस रेखा को हमको ध्यान में रखना है कि वो रेखा जहाँ पर समय पूछा गया है उसके पूरब में है या उसके पश्चिम में है। अगर उसके पूरब में है तब तो उसको समय के साथ जोड़ देंगे, अगर पश्चिम में है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो चूंकि ये 30 डिग्री इसके पश्चिम में है, किसके, 60 डिग्री के पश्चिम में है। 30 डिग्री 60 डिग्री के क्या है, पश्चिम में है। तो फिर 30 डिग्री पे जो 60 डिग्री पे कितना बज रहा है, 2 बज रहा है, और 2 बज रहा है, और 2 को हम कितना मान सकते हैं, 14 मान सकते हैं कि नहीं। रेलवे का टाइम हम ध्यान रखें, रेलवे का टाइम भी ध्यान रखना है। 12 बजे के बाद 2 जो बज रहा है, तो 2 का मतलब कितना बज जाएगा, 14 बज जाएगा। तो 14 बजे माइनस जो है 2 बजे घटा दोगे तो कितना बज जाएगा, 12 बज जाएगा। तो यहाँ पर 12 बज जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको फिर से समझाऊँ, फिर से समझ लो इसको, मुझे लग रहा है नहीं समझ पा रहे हैं। देखो इसको चलो मैं थोड़ा सा सरल तरीके से बताता हूँ। कोई भी देशांतर रेखा जो है, कोई भी देशांतर रेखा जिसके समय हमको पूछा जाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें 2 तो देशांतर रेखा दिए होंगे, 2 देशांतर रेखा दिए होंगे। तो उस देशांतर रेखा में एक देशांतर रेखा का तो समय दे देगा, एक देशांतर रेखा का समय दे देगा कि इस देशांतर रेखा पर इतना बज रहा है। तो दोनों देशांतर रेखाओं को हम क्या कर लेंगे, उसका अंतर निकाल लेंगे। यहाँ सिर्फ घटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जोड़ना भी पड़ सकता है। जोड़ना किस कंडीशन में पड़ सकता है कि अगर 0 डिग्री के पूर्व व पश्चिम दोनों देशांतरों का समय निकालना है, इधर का भी समय निकालना है और इधर का। इस वर्ड को मैं मिटा लूँ, इसको सर्किल में बनाऊँ, तब समझ में आएगा। देखो ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक। अब इस पृथ्वी पर ये क्या है, 0 डिग्री की देशांतर रेखा, 0 डिग्री की देशांतर रेखा। और ये हमारा जो हमने समय पूछा था, ये क्या है, 60 डिग्री। ये क्या है, 60 डिग्री की देशांतर रेखा है, ठीक। और देशांतर रेखा में पूछेगा पूर्वी है या पश्चिमी है, तो कौन सा, पूर्वी था। और हमने पूछा था कि 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, ये है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो 60 डिग्री पर हमने बताया कि 2 PM हो रहा है, 2 PM का टाइम हो रहा है, 2 PM का टाइम हो रहा है। तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना टाइम होगा, तो इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे। इन दोनों का क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। भाई पहले स्टेप में हमने बताया कि देशांतरों के बीच का अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकालेंगे। तो अब चूंकि एक ही गोलार्ध में दोनों देशांतर हैं, एक ही गोलार्ध में, भाई 0 डिग्री की रेखा जो है वो इधर वाले हिस्से को पूरब में बांटती है, इधर वाले हिस्से को पश्चिम में बांटती है। और 0 डिग्री के इसी साइड में, पूरब साइड में ही दोनों हैं, क्योंकि दोनों पर क्या लिखा है, ई लिखा है, ये ध्यान रखना है। तो दोनों, तो फिर इसमें क्या करेंगे, घटा लेंगे, दोनों को हम घटा लेंगे। तो 60 माइनस 30 करो या 30 माइनस 60 करो, यहाँ पर माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं। अंतर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा, 30 अंतर आ गया। और हम
अब 30 डिग्री का अंतर आ गया, 30 देशांतर डिग्री का अंतर आ गया। और हमको ये पता है कि 1 डिग्री में पृथ्वी मतलब ये 15 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगता है, 1 घंटे का। तो इसको हम 15 से भाग देंगे तभी तो अंतर निकलेगा कि कितना हो गया। तो 15 दूनी 30, तो 2 घंटा हो गया कि नहीं हो गया, 2 घंटा हो गया। लेकिन सूर्य इधर पहले निकल रहा है इस वाले अक्षांश पे, देशांतर पे, तो 2 यहाँ बज रहे हैं, तो यहाँ पीछे होगा टाइम कि नहीं होगा, यहाँ पीछे होगा। तो पीछे का टाइम जानने के लिए हम क्या करेंगे, 2 घंटे घटा देंगे, 2 बजे में से 2 घंटे घटा देंगे। अब यहाँ तुम 2 लेकर के घटाना शुरू कर दो, 2 - 2 बराबर 0, कहोगे 0 बज रहे होंगे। तभी तो मैंने कहा 2 को क्या लिख सकते हो, 14 लिख सकते हो, 2 को 14 लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 PM है, 2 क्या है, PM है। तो 2 को जब हम 14 लिखेंगे तो 14 में से 2 घंटे घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। तो 12 यहाँ बज रहे होंगे, अर्थात यहाँ पर दोपहर के बाद का समय है और यहाँ पर मध्याह्न का समय है, यहाँ पर दोपहर का समय है। मध्याह्न मतलब 12, मध्याह्न जहाँ भी शब्द आए तो उसका मतलब क्या होगा, 12 का समय होगा। तो यहाँ पर मध्याह्न का समय है, 2 बजे का। अब अगर चाहे इस गोलार्ध का निकालना हो, इस गोलार्ध का निकालना हो तो भी ऐसे निकालते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक देशांतर इधर का हो गया, एक देशांतर इधर का हो गया, एक देशांतर 0 डिग्री के पश्चिम का हो गया, एक देशांतर 0 डिग्री के पूरब का हो गया। तो अब कैसे निकालेंगे, जैसे 30 डिग्री जो है पूरब का हो गया, 30 डिग्री पूरब का हो गया, और 15 डिग्री पश्चिम का हो गया, 15 डिग्री पश्चिम का हो गया। अब कह रहा है कि 30 डिग्री पूरब पे जो है कितना बज रहा है, 10 बज रहा है, 10 AM हो रहा है, 10 AM हो रहा है। 10 AM का मतलब दोपहर से पहले का टाइम है, 10 AM का मतलब दोपहर से पहले का टाइम। और 10 PM लिख देंगे तो कितने का कौन सा टाइम होगा, 10 बजे का रात का टाइम होगा, 10 बजे का रात का टाइम होगा। तो ये 10 AM हो रहा है। अब यहाँ पर अंतर को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यहाँ पर अंतर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 15 धन 30 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब 45 को 15 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 15 तिया 45, 3 घंटे का अंतर आएगा। 30 डिग्री से 0 डिग्री के बीच, 15 डिग्री के बीच कितना अंतर आएगा, 3 घंटे का। भाई इसको ऐसे समझ लो ना, यहाँ पर तर्क लगाओ, 0 डिग्री ये है और 0 डिग्री से इधर 30 डिग्री है, तो 2 घंटे का तो अंतर यही हो गया, 2 घंटे का तो अंतर यही हो गया। 15 डिग्री में 1 घंटा होता है कि नहीं होता, ये दिमाग में बैठा लो। 15 डिग्री में 1 घंटा होता है और 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 2 घंटा। और अगला 15 डिग्री यहाँ है तो 1 घंटा ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 2 घंटा ये और 1 घंटा ये, 3 घंटा हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन इसको भूलो ना, इसलिए हमने ये फार्मूला बना दिया है कि जब दोनों देशांतर के दोनों तरफ के पूर्वी देशांतर और पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध दोनों के देशांतर का समय निकालना हो तो दोनों देशांतरों को हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। फिर इसको 15 से भाग दे देते हैं और 15 से भाग दे देंगे तो हमको घंटों में क्या मिल जाएगा, अंतर मिल जाएगा। और घंटों पे अंतर मिल जाएगा। अब समय हमको कहाँ निकालना है, पश्चिम साइड का निकालना है। भाई ये तो पूरब में दिया है ना, अब पश्चिम साइड का हमको निकालना है। तो फिर पश्चिम साइड में समय अभी कम होगा ना, पश्चिम साइड में अभी समय कम होगा, 10 से कम होगा और 3 घंटे का अंतर आ रहा है। तो 10 से कम होगा तो 3 घंटा पहले यहाँ क्या बज रहा होगा 7 बज रहे होंगे कि नहीं। यहाँ पर 7 AM का टाइम होगा कि नहीं होगा। तो ये इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है। यहाँ पर सूर्य पहले निकल आया तो 10 बज गए हैं और यहाँ 3 घंटा बाद निकलेगा तो कितने बज रहे होंगे, 7 बज रहे होंगे। तो ये 7 बज रहे होंगे। तो इस तरीके से ये जो है समय हम निकालते हैं। दोनों गोलार्धों के समय किस तरीके से निकालते हैं, दोनों गोलार्धों के देशांतरों को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ करके उनको 15 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 15 से भाग देने के बाद में जो घंटा निकलेगा उस घंटे को या तो हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ेंगे किस स्थिति में, जब हमको समय पूरब साइड का निकालना हो, जब हमको समय कहाँ का निकालना हो, पूरब साइड का निकालना हो। यहाँ पर 0 डिग्री से मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको समय पूछा किधर का जा रहा है, समय पूछा किधर का जा रहा है कि जो समय पूछा जा रहा है उसका निर्धारण पूरब से करना है या पश्चिम से करना है। अगर पूरब साइड का समय हमको निकालना है तब हम क्या कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ पहले बज रहा है, वहाँ क्या हो पहले बज रहा है, सूर्योदय पहले हो रहा है। और पश्चिम साइड में अगर निकालना है तो वहाँ घटा देंगे, वहाँ पर हम घटा देंगे, घंटे को घटा देंगे बजे में से। घंटे को किस में से घटा देंगे, बजे में से, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ सवाल हैं, उनको आप जो है हल करो। अब समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, आ गया। अब कैलकुलेशन दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ आपको दिमाग में क्या बैठा लेना है
कि 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा। दो देशांतरों के बीच का अंतर बटे 15 डिग्री कर दोगे तो क्या निकल आएगा, घंटे में अंतर निकल आएगा। फार्मूला लिख लो आप, स्टेप 1 का फार्मूला लिखो, स्टेप 1 में फार्मूला लिखो, देशांतरों के बीच का अंतर, देशांतरों के बीच का अंतर, देशांतरों के बीच का अंतर बटे 15। अब ये देखो मैंने बताया कि अगर एक ही गोलार्ध का है, एक ही गोलार्ध का है तब तो अंतर क्या करेंगे, घटाएंगे। एक ही गोलार्ध का निकालना है तो अंतर क्या करेंगे, घटाएंगे। अगर दोनों गोलार्ध के देशांतर दिए हैं, एक जो है पूर्वी गोलार्ध का देशांतर दिया है, एक पश्चिमी गोलार्ध, तो फिर अंतर को क्या करेंगे, जोड़, फिर जो निकलेगा उसको हम 15 से भाग दे देंगे। और स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम ये करेंगे कि अगर समय, जैसे ये दो जो है देशांतर रेखाएं, दो क्या है, देशांतर रेखाएं। अब मान लेते हैं ये ए देशांतर रेखा है और ये बी देशांतर रेखा है। ये देशांतर रेखा पर 10 बज रहा है, ये देशांतर रेखा पर 10 बज रहा है, तो बी देशांतर रेखा पर कितने बजेंगे, बी देशांतर रेखा पर कितने बजेंगे। तो हमको यहाँ पर ये पता है कि ये पूरब में है, ये क्या है, पूरब में है, इससे पूरब में है, तो यहाँ पर समय पहले होगा, यहाँ पर समय पहले होगा, क्योंकि सूर्योदय पूरब में हो रहा है तो यहाँ पर सूर्य की किरणें पहले आएंगी, तो यहाँ का समय क्या होगा, पहले होगा। अगर अंतर हमारा 2 घंटे आ रहा है तो जो समय दिया हुआ है 10 जो समय दिया हुआ है 10 में हम क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 12 बज रहे होंगे, यहाँ पर 12, क्योंकि 2 घंटे पीछे है यहाँ का समय। तो ये इसमें हम जो है एक तो हमको ये मिल गया। स्टेप 2 में क्या मिल गया, पूर्वी क्षेत्र का अगर समय निकालना है तो हम क्या कर देंगे, उसमें घंटा जोड़ देंगे, जो समय का अंतर आएगा वो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये तो ए हो गया। और बी, अगर पश्चिमी क्षेत्र का अगर हमको निकालना है, पश्चिमी क्षेत्र का समय निकालना है तो क्या कर देंगे, हम समय जो घंटों का अंतर आया है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे बजे में से। अब इसको समझो, जैसे ये तो हो गया जो है पूर्वी वाला। अब जैसे मान लेते हैं ये 2 देशांतर है, एक देशांतर ये, एक देशांतर ये, और ये है आपका 30 डिग्री पूरब और ये है आपका 15 डिग्री पूरब, दोनों पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। और यहाँ पर बज रहा है 5, यहाँ पर बज रहा है 5 PM AM सब दिया रहेगा, ठीक है प्रश्न में। यहाँ 5 PM हो रहा है। अब कह रहा है कि 15 डिग्री वाले देशांतर का आप समय निकालिए, तो ये पश्चिम में है, पश्चिम में है। अब इसका अंतर कितना आ जाएगा, 1 घंटे का। भाई 30 - 15 करोगे तो 1 घंटे का तो अंतर आएगा। एक ही गोलार्ध का निकालना है तब तो हम देशांतर घटाएंगे ना, तो एक, अब 15 से 15 को भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 घंटे का अंतर आ रहा है। यहाँ पर 5 बज रहा है तो यहाँ कितना बजेगा, 4 बजेगा कि नहीं। 5 PM में से 1 घंटा घटा देंगे कि नहीं, 1 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 4 PM। तो दूसरा हमको स्टेप मिलता है कि अगर पश्चिमी भाग का हमको समय निकालना है तो घंटा हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब समझ में आया। अब सवाल दे रहा हूँ, अब अगर नहीं किए तो डस्टर फेंक के मारूंगा खोपड़ी पे, खोपड़ी फूट जाएगी। ये प्रश्न आता है, ये कोई गणितीय कैलकुलेशन नहीं है, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। और जो मैंने नोट्स PDF वाला कल ही सारा दे दिया था, सब बना लिया था, अगर उसको पढ़ के आए होते तो इतना दिक्कत नहीं होती। देखो यहाँ पर एक प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, आपको हल करना है तुरंत। प्रश्न लिख रहा हूँ, दिमाग में आप कैलकुलेशन करो, दिमाग में तुरंत कैलकुलेशन करके बताओ। पहले प्रश्न समझना है, यदि 60 डिग्री पूर्वी लिखा रह सकता है या फिर ई लिखा रह सकता है, या फिर ई लिखा रहे, देशांतर पर 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सुबह के अर्थात AM, सुबह के मतलब AM, सुबह के कितने बज रहे हैं, 10, सुबह के 10 बज रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात ई भी लिखा रह सकता है का समय बताइए। पूर्वी देशांतर का समय बताइए, पूर्वी देशांतर का समय बताना है। अब देखो इसको समय बताना, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको फिगर बनाना पड़ेगा। दिमाग में बनाओ, चाहे आप अभी शुरुआत में फिगर आप जो है अपनी कॉपी में बनाओगे। प्रश्न पहले समझो, क्या कह रहा है, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 60 डिग्री पूर्वी देशांतर मतलब एक सर्किल हम बनाएंगे और एक सर्किल बीचों बीच में खींच देंगे, जो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, जो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। और कह रहा है 60 डिग्री पूर्वी, तो इधर होगा कि इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा। तो 60 डिग्री पूर्वी ये हो गया, 60 डिग्री पूर्वी ये हो गया। हाँ, अभी बजे बताओ, 60 डिग्री इधर हो,
और कह रहा है 15 डिग्री 60 डिग्री पे क्या कह रहा है 10 बज रहा है। कितना बज रहा है 10। तो 10 का सुबह का 10 बज रहा है तो 10 AM होगा, 10 का AM होगा, सुबह का मतलब AM। अब इसने AM PM नहीं दिया है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सुबह का 10 बज रहा है और कह रहा है 15 डिग्री पूर्वी। तो 15 डिग्री पूर्वी इससे पहले होगा कि नहीं होगा, 60 से पहले होगा कि नहीं होगा। भाई 0 से इधर बढ़ोगे तो 15 पहले आएगा तब तो 60 बाद में आएगा। तो हाँ, तो 15 डिग्री यहाँ होगा। अब यहाँ का टाइम निकालना है तो 10 AM यहाँ है। अब यहाँ कितना होगा अंतर, पहले अंतर निकाल, हाँ निकाल लिए। अंतर पहले निकालोगे तो क्या करोगे 60 माइनस 15 करोगे, 60 माइनस 15 बटे 15। तो 60 में से 15 घटाओगे कितना आएगा 45। 45 को 15 से भाग दोगे तो 3 घंटा आ गया। और हमको समय किधर का निकालना है, पश्चिम साइड का। और पश्चिम साइड में समय निकालेंगे तो कम होगा समय ना, तो घटाएंगे। और घटाएंगे किस में से, 10 में से। 10 AM में से क्या घटा लेंगे, 3 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 AM। कितना बच जाएगा 7 AM, समझिए, ठीक है। ऐसे निकालना है। तो आपको जो है यहाँ पर ये सर्किल ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से, तो प्रश्न आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक। अब दूसरा प्रश्न देखो, कुछ इस तरीके से प्रश्न आ सकता है और कुछ जो है दूसरे तरीके से भी आ सकता है। कुछ प्रश्न दूसरे तरीके से भी आ सकता है। जैसे एक प्रश्न आएगा, जब 82.5 डिग्री, अब हमारे भारत की बात कर रहा है, जब 82.5 डिग्री, ऐसे लिखोगे ना 82.5 को 82 डिग्री, ये दशमलव लगाने की जरूरत नहीं, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है, हाँ भारत बता दो, वो इतने बहुत है। भारत से गुजरती कि नहीं 82.5 डिग्री। कह रहा है जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो, क्या हो, मध्याह्न हो, तब प्रातः के अर्थात AM की बात कर रहा है, प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर होगा, 6:30 किस देशांतर पर होगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया, किस देशांतर पर होगा, हाँ, या किस देशांतर पर, वो जब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे लिखो यार, 6:30 बजे किस देशांतर पर होगा, 6:30 किस देशांतर पर बजेंगे, लिख लो, ठीक है। ये 6:30 किस देशांतर बजेंगे, दो आंकड़े हमको पता है। 82.5 डिग्री पर क्या हो, कितना बज रहा है, मध्याह्न बज रहा है। मध्याह्न का मतलब 12 बज रहा है, मध्याह्न का मतलब 12। तो कह रहा है 6:30 कहाँ पर बजेगा, 6:30 कहाँ पर बजेगा। तो हमको क्या करना है, एक सर्किल ड्रा करना है, ठीक है। एक सर्किल ड्रा करके हमने जो है केंद्र में लाइन खींच दिया। और कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी, 82.5 डिग्री पूर्वी, यहाँ पर 82.5 डिग्री पूर्वी है, ठीक। और बज कितना रहा है 12, यहाँ पर बज कितना रहा है 12 बज रहा है, ठीक है। 12 बजे का दोपहर है, ठीक, 12 बज रहा है। और कह रहा है सुबह 6:30 कहाँ पर बजेगा, किस देशांतर पे बजेगा। तो इसका मतलब सुबह कह रहा है, सुबह दोपहर पहले हो गया, सुबह बाद में होगा कि नहीं, सुबह मतलब किस, अभी सुबह कहाँ बजेगा, इसका सुबह का बात नहीं कह रहा है कि अब सुबह कहाँ होगी, इसके बाद सुबह कहाँ होगी, पश्चिम में होगी इसके कि पूरब में होगी, पश्चिम में होगी ना। बस यही तो समझना चाहता हूँ कि समझे कि नहीं भाई। मतलब यहाँ दोपहर हो चुका है तो इधर तो इसके इधर तो क्या होगा, शाम होगा ना, और इसके इधर क्या होगा, सुबह। तो ये कह रहा है कहीं पर एक लाइन ऐसी जा रही है जहाँ पर कितना बज रहा है 6:30, जहाँ पर कितना बज रहा है 6:30 का क्या हो रहा है, सुबह। 6:30 का सुबह का मतलब AM हो रहा है, 6:30 का AM बज रहा है। तो अब AM बज रहा है तो हमको देशांतर रेखा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, देशांतर रेखा। थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया, बात तो वही है। तो अब इसमें क्या निकालोगे हम भाई, इसमें हमको समय पता है, क्या पता है, समय। 12 बजे यहाँ रहे हैं और 6:30, तो दोनों में कितना समय का अंतर आया, कितना समय का अंतर आएगा, 5.5 का अंतर आएगा कि नहीं। 6:30 और 5:30 12 हो जाएंगे कि नहीं। तो 5.5 का अंतर आएगा, तो 5.5 का जब अंतर आएगा तो फिर कितना हो जाएगा। ये तो सीधा सीधा प्रश्न है। 0 डिग्री की रेखा होगी और वहाँ से भारत में कितना अंतर है 5.5 डिग्री का। तो इस टाइप के प्रश्न में तो कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना है। लेकिन लॉजिक नहीं लगाना है, अगर इससे अलग कोई अंतर आ जाए तो
82.5 डिग्री पे 12 बज रहे हैं और अंतर हमको कितना पता चल गया, 5.5 घंटे का, 5.5 घंटे का। तो 5.5 ये वाला लिखोगे आप, 5.5 ये वाला लिखोगे और इसको क्या कर दोगे, 15 से गुणा कर दोगे। अरे भाग नहीं देंगे, अब गुणा करेंगे। अब हमको क्या निकालना है, देशांतर निकालना है। तो 5.5 को 15 से गुणा कर दोगे तो कितना निकल आएगा, 82.5 निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 82.5 गुणा करके देखो कैलकुलेटर से, 82.5 आ जाएगा। 5.5 को 15 से गुणा करोगे तो 82.5 आ जाएगा। अब 82.5 अब घटाना है हमको, हमने बताया था इधर का समय हमको घटाना पड़ेगा ना। 82.5 क्या आया, ये हमको जो एक मूल्य मिला, ये जो है अंतर आया, देशांतर का अंतर आया, 82.5 से 82.5 का अंतर आया। अब दोनों घटाओगे क्योंकि यहाँ पर पश्चिम साइड का हमको समय निकालना है तो घटाएंगे ना। तो 82.5 में से 82.5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0। तो 0 डिग्री का देशांतर हो जाएगा कि नहीं, 0 डिग्री का देशांतर हो जाएगा कि नहीं। तो 0 डिग्री के देशांतर पर कितने बज रहे होंगे, 6.5 बज रहे होंगे। 0 डिग्री के देशांतर पर 6.5 बज रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो है आपको समय दिया हो और वहाँ पर देशांतर ज्ञात करना हो। क्या ज्ञात करना हो, देशांतर ज्ञात करना हो। तो देशांतर ज्ञात करने के लिए हम गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जो अंतर आएगा उस अंतर में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 1 घंटे का। मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री से हम उस अंतर को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और गुणा कर देंगे, फिर जो हमको संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को हम अगर पश्चिम का निकालना है तो घटा देंगे, उसके पूरब का निकालना है तो जोड़ देंगे। और जोड़ देंगे तो फिर वही हमारा क्या निकल आएगा, देशांतर रेखा निकल आएगी। क्या निकल आएगी, देशांतर रेखा निकल आएगी। तो इस टाइप का भी प्रश्न पूछ सकता है। और एक प्रश्न जो है इस तरीके से पूछा जा सकता है दोनों साइड का। इसमें तो 4-5 प्रश्न हैं, लेकिन दूसरा हम दूसरे टाइप का प्रश्न देख रहे हैं। एक प्रश्न इस टाइप का पूछा जा सकता है, यदि, ये तो वही वाला है, अभी देखो, यदि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यहाँ पर W हम लिख रहे हैं, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर रात के 10 बजे हैं। रात के क्या बजे हैं, 10 बजे हैं। रात के 10 मतलब कितना हो गया, 10 AM हो गया कि PM हो गया। 10 बजे हैं तो 10 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी यानी ईस्ट देशांतर पर कितना बजेगा, ईस्ट देशांतर पर समय ज्ञात करना है, कितना बजेगा। तो अब ये सर्किल ड्रा करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे वेस्ट और ईस्ट दोनों दिया है, वेस्ट और ईस्ट दोनों दिया है, तो दोनों गोलार्ध की बात हो गई कि नहीं। वेस्ट और ईस्ट दोनों दिया है तो दोनों गोलार्ध की बात हो गई कि नहीं। एक रेखा खींचेंगे और कह रहा है 15 डिग्री वेस्ट। 15 डिग्री वेस्ट कहाँ, यहाँ से कहीं गुजरेगी, 15 डिग्री वेस्ट, और 30 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट। ठीक, अब देखो बजाते हैं। अब 15 डिग्री पे कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। 15 डिग्री पे कितना बज रहा है, 10 बज रहा है। 10 का PM हो रहा है, 10 PM हो रहा है, 10 PM हो रहा है। तो 30 डिग्री पे कितना बजेगा। अब दोनों गोलार्ध का है तो फार्मूला हमारा क्या है, दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 15 और 30 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 45, और 45 को भाग कर देंगे कितने से, 15 से, और कितना आ जाएगा, 3 घंटे का अंतर आ जाएगा। और हमको समय किधर का निकालना है, पूरब साइड का निकालना है। समय पूरब साइड का निकालना है, तो जब समय पूरब साइड का निकालना है तो क्या कर देंगे, बजे में हम जोड़ देंगे। और बज कितना रहा है, 10, और 10 में 3 जोड़ देंगे तो कितना बजेगा, 13 बजेगा। और ऑप्शन में 13 है ही नहीं, और ऑप्शन में दिया है 1 AM 1 PM। अब कंफ्यूज होगा कि नहीं होगे, तो क्या लगाओगे भाई, 10 का PM हो रहा था और 3 ही घंटे का तो अंतर आया, और 3 घंटे का अंतर आया, लेकिन उसमें एक 12 भी तो पड़ा बीच में। तो 12 के बाद का समय क्या हो जाएगा, 12 के बाद का समय क्या हो जाएगा, वो PM दिया है ना। हाँ, मतलब रात के 12 के बाद का समय, रात के 12, भाई रात की बात हो रही ना, तो रात 12 बजे के बाद का समय किस में आ जाता है, AM में आ जाएगा। रात के 12 बजे के बाद का समय किस में आ जाएगा, AM में आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 AM होगा, यहाँ पर क्या होगा, 1 AM। तो ये ध्यान रखना है आपको, 12 बजे दोपहर के बाद का समय PM में शुरू हो जाता है। 12 अगर दोपहर का 1 बज रहा है तो 1 PM हो जाएगा, और रात का 1 बज रहा है तो AM हो जाएगा। 12:30 की रात बजी है, रात में 12:30 बजी है तो क्या हो जाएगा, 12:30 बजे AM हो जाएगा।
और दिन में 12:30 बज रहे हैं तो PM हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो 13 का मतलब अगर ऑप्शन में 13 नहीं दिए है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि एक है कहीं क्या। अब एक मिल गया तो एक कह रहे हो 2 ऑप्शन में दिया है, एक AM दिया है, एक PM दिया है। तो अगर हम एक PM बजाएंगे तो फिर यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, तब तो यहाँ बहुत अंतर आ जाएगा भाई। 10 AM और 1 PM के बीच में यहाँ 12 घंटे से भी ज़्यादा अंतर आ जाएगा। लेकिन यहाँ अंतर कितना आया है? सिर्फ 3 घंटे का अंतर आया है। तो 3 घंटे का अंतर आया है तो यहाँ पर रात के 1 बज रहे होंगे, रात के 1 बज रहे होंगे, और रात के 1 बज रहे होंगे तो वहाँ पर क्या होगा? AM होगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब कुछ प्रश्न मैं दे दूंगा, उसको आप जो है करके लाना हल। ठीक है, और अब जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समझ लो, नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा। कितना टाइम हो गया? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अब इसको भी समझ लो। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? दो रेखाओं का मैंने बताया महत्व है, एक 0 डिग्री का और एक 180 डिग्री का। ठीक है, तो 180 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री से हमने समय निकालना सीख लिया, 0 डिग्री से हमने क्या निकालना सीख लिया? समय निकालना सीख लिया। अब 180 डिग्री से हम निकालते हैं जो है दिन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दिन और तारीख निकालते हैं, दिन और तारीख निकालते हैं। भाई 180 के इधर क्या होगा? पूरब होगा, इधर क्या होगा? पूरब, और इधर क्या होगा? पश्चिम, इधर पश्चिम होगा। और 0 डिग्री के इधर क्या था? पूरब था। 0 डिग्री के इधर क्या था? पूरब था, और इधर क्या था? पश्चिम था। पहले यहाँ समझ लो, फिर इस पे समझाते हैं। तो हमने बताया था कि यहाँ समय निकालते समय पूरब की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? समय हम जोड़ देंगे, समय जोड़ देंगे, और पश्चिम की तरफ आएंगे तो समय क्या कर देंगे? घटा देंगे। लेकिन यहाँ पर पीछे गए इसके, भाई 0 डिग्री की रेखा यहाँ है और 180 डिग्री की इसके जस्ट पीछे है। अब यहाँ से चलेंगे, इधर से मान लो पूरब की तरफ चल रहे हैं, तो पूरब की तरफ इधर से चलेंगे तो इसका कौन सा भाग आ जाएगा? पश्चिम वाला। इसका कौन सा भाग आ जाएगा? भाई ये ऐसे ग्लोब यहाँ रख लो, ये 0 डिग्री है, यहाँ 0 डिग्री है, और इधर से हम जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, और 180 डिग्री इसके पीछे है, ये वाला यहाँ पर है पीछे। तो इस 180 का ये कौन सा हिस्सा आ जाएगा? पश्चिम वाला हिस्सा आ जाएगा। और पश्चिम में हमने बताया है कि यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा? प्लस होगा इसके हिसाब से। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और पूरब में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब पश्चिम में इधर प्लस हो गया तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। इसका उल्टा हो गया, इसका क्या हो गया? उल्टा हो गया। अगर आज कौन सी तारीख है? 26 जनवरी। दिन कौन सा है? दिन कौन सा है? बुधवार है, बुधवार है ना? दिन बुधवार है, दिन क्या है? बुधवार है। अगर यहाँ पर एक दिन कम हो जाता है, इस रेखा के जैसे ही इधर जाओगे, 180 रेखा से जैसे ही पूरब की तरफ जाओगे, अरे समझ लो, 180 डिग्री से जैसे ही पूरब की तरफ जाओगे तो दिन क्या हो जाएगा? एक माइनस में हो जाएगा, अर्थात एक दिन कम हो जाएगा, एक दिन घट जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? मंगलवार होगा कि नहीं? यहाँ पर मंगलवार। यहाँ 26 तारीख है तो यहाँ कौन सी तारीख होगी? 25 जनवरी। यहाँ 25 जनवरी होगी, यहाँ 26 जनवरी। ये समझे कि नहीं समझे? अर्थात 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री को कहते हैं। और 180 डिग्री के पश्चिम में जाएंगे, 180 डिग्री के, मान लेते हैं एक नाव है, यहाँ पानी वाला जहाज है, और पानी वाला जहाज 180 डिग्री को क्रॉस करता है। मंगलवार को यहाँ से चलता है, मंगलवार को यहाँ से चलता है, और अगले 10 मिनट बाद इस रेखा को क्रॉस करके आ जाता है बुधवार को। इस रेखा को क्रॉस करेगा तो कौन से दिन में आ जाएगा? बुधवार को आ जाएगा। यहाँ पर उसको 26 तारीख होगी, यहाँ पर उसको तारीख क्या करनी पड़ेगी? 26 तारीख करनी पड़ेगी, और बुधवार दिन करना पड़ेगा। ये अगर नहीं करें तो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको माना गया है? 180 डिग्री को, 0 डिग्री के पीछे। अब चूंकि अब मान लेते हैं जैसे भारत देश है, और भारत देश के बीचों बीच से ये रेखा गुजर रही हो, तो फिर आधे देश में जो है बुधवार होगा, आधे देश में मंगलवार हो जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए इस रेखा में 8 मोड़ डाले गए हैं। कितने मोड़?
8 मोड़, इस तरीके से 8 मोड़ डाले गए हैं। इसको चित्र बना करके समझाता हूँ, इसमें दिक्कत ना आए इसलिए इसमें 8 मोड़ डाले गए हैं। वो रेखा तो सीधी है, तो प्रश्न यहाँ पर आएगा कि पृथ्वी पर कौन सी ऐसी देशांतर रेखा है जिसमें मोड़ डाला गया है, मोड़ डाला गया, मोड़ा गया है। कौन सी देशांतर रेखा है? 180 डिग्री की। देखो ये वाला हिस्सा मैं बना रहा हूँ, देखो ये वाला हिस्सा बना रहा हूँ। ये 180 बड़े चालाक थे जो रेखा खींचने वाले थे, इन्होंने 180 डिग्री वहाँ खींचा है जहाँ समुद्र ही समुद्र है। देख रहे हो, पूरा पानी भरा हुआ, तो यहाँ झंझट ज़्यादा नहीं रहेगा। भाई अगर मान लेते यहाँ कोई बड़ा सा देश होता और उसके बीच से एक रेखा गुजर रही होती और कहते यहाँ से तुमको जो है अपनी तारीख निर्धारित करने हैं, तो उस देश में 2 दिन हो जाते, उस देश में 2 दिन हो जाते। पश्चिम वाला पूर्व वाला अलग दिन कहता, पश्चिम वाला अलग दिन कहता, तो समस्या आती है ना उस देश के लिए। तो इन्होंने बड़े चालाकी से इस रेखा को ऐसी जगह गुजारा है जहाँ पूरा सागर है, लेकिन इस सागर में भी कुछ द्वीपीय देश हैं, अब वो द्वीप मान लेते हैं एक द्वीप इस तरीके से है, एक द्वीप इस तरीके से और रेखा ऐसे गुजर रही है, और इस द्वीप के जो है पूरब साइड में एक दिन कम हो रहा है, पश्चिम साइड में एक दिन ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर मंगलवार हो रहा है और यहाँ पर बुधवार हो रहा है। तो इस समस्या के निजात के लिए वैज्ञानिकों ने इसमें क्या दिया? मोड़ दिया कि इधर का हिस्सा बुधवार होगा पूरा, ये वाला देश अपने आप को बुधवार मानेगा और इसके बाद वाले जो देश होंगे वो मंगलवार मानेंगे। तो इसको ऐसे बनाया गया। ये है साइबेरिया, ये क्या है? साइबेरिया, ठीक है। और ये है अलास्का, ये क्या है? अलास्का। ये इधर वाला नक्शा आप नक्शे में देख लेना, वहाँ जा करके पूरा नक्शा नहीं बना रहे हैं। ये वाला हो गया साइबेरिया, और साइबेरिया किस में है? एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। और किसका भाग है? रूस का। किसका भाग है? रूस का। ये हो गया साइबेरिया, ठीक है। और ये हो गया अलास्का, और अलास्का किसका भाग है? यूएसए का। अलास्का किसका राज्य है? यूएसए का। और यहाँ से रेखा गुजरती है 180 डिग्री की, यहाँ से एक रेखा गुजरती है 180 डिग्री। अब साइबेरिया में इतने वाले हिस्से में क्या हो जाएगा? अलग दिन, मतलब ये पूरब में साइड में, ये पूरब में है तो यहाँ पर एक दिन कम हो जाएगा, ये पश्चिम में है यहाँ पर एक दिन ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं मंगलवार है, यहाँ पर क्या है? मंगलवार है, और यहाँ पर बुधवार है, यहाँ पर बुधवार है। तो अब साइबेरिया वालों को जो इधर रह रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, उनके लिए क्या हो जाएगी? दिक्कत। तो इन्होंने वैज्ञानिकों ने कहा कि इसमें एक मोड़ देते हैं, इसको ऐसे मोड़ देते हैं, और इसका कुछ देश अलास्का का यहाँ तक घुसा है, कुछ द्वीप जो है इसके इधर आ गए हैं। तो इन्होंने एक मोड़ यहाँ दिया, फिर एक मोड़ ऐसे दिया, और फिर इसको यहाँ से मोड़ दिया, ठीक, यहाँ से मोड़ दिया। और यहाँ नीचे ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीप हैं इस तरीके से जो इधर हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ द्वीप इधर हैं। तो इसको फिर यहाँ से इधर मोड़ दिया गया, और फिर ऐसे मोड़ दिया गया, फिर ऐसे मोड़ दिया गया। अब गिनो कितने मोड़ हो गए? पहला मोड़, दूसरा मोड़, तीसरा मोड़, चौथा मोड़, पांचवा मोड़, छठवां मोड़, सातवां मोड़ और आठवां मोड़। तो इस तरीके से एक बार प्रश्न भी आया था कि 180 डिग्री देशांतर रेखा में कितनी मोड़ दी गई है? 8 मोड़ दी गई है। 8 मोड़ इसलिए दिया गया है कि इनमें जो द्वीप पड़ रहे हैं उन द्वीपों पे एक ही द्वीप पर 2 दिन ना हो, 2 दिन और 2 तारीख ना हो। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या क्या निकाला हमने? दिन और तिथि, दिन और तिथि, दिन और तिथि मतलब तारीख। दिन और तारीख किससे निकालते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। 180 डिग्री की रेखा से दिन और तारीख निकालते हैं। और इस पृथ्वी पर एकमात्र ऐसे देशांतर रेखा है जिसमें क्या दिया गया है? मोड़ दिया गया है। क्यों? क्योंकि दिन में कन्फ्यूजन ना हो, दिन में कन्फ्यूजन ना हो। वैसे तो चालाकी से इन्होंने बनाया है जो है प्रशांत महासागर वाले हिस्से में, जहाँ प्रशांत महासागर पूरा भरा हुआ है ये, लेकिन यहाँ पर कुछ द्वीपीय देश हैं। अगर ये एशिया से यहाँ से गुजारते, एशिया से गुजारते, तो चीन का आधा हिस्सा मंगलवार मनाता, आधा हिस्सा बुधवार मनाता, बड़ी समस्या आ जाती। लेकिन वैज्ञानिकों ने बहुत दिमाग से लगाया। अब ये अंग्रेज यहाँ से 0 डिग्री खींचे तो उन्होंने देखा कि इसके पीछे वाली रेखा कहाँ से गुजर रही है, तो उन्होंने देखा इसके पीछे वाली रेखा प्रशांत महासागर से गुजर रही है, और प्रशांत महासागर में ज़्यादा देश नहीं हैं, छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं, तो वो सह लेंगे और उनको सहाया जाएगा। कैसे? मोड़ दे करके, 180 डिग्री में मोड़ दे करके। तो इसलिए जो है ये यहाँ से गुजारा गया है। अब ये समझ गए, पूरब में एक दिन क्या होगा? कम होगा, पश्चिम में एक दिन ज़्यादा होगा। 180 डिग्री के पूरब वाला आदमी जब पश्चिम में प्रवेश करेगा तो वो अपने एक दिन को क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है। मंगलवार को चला जहाज में बैठ करके
और मान लेते हैं यहीं से चला, जहाज स्टार्ट किया और रेखा को गुजरने में 10 मिनट का टाइम लगा, और 10 मिनट बाद कहाँ आ गया, बुधवार को आ गया। 10 मिनट बाद वो जो है 26 तारीख झंडा फहरा रहा होगा, 26 जनवरी मना रहा होगा यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ऐसे बहुत सारे हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रोचक तथ्य हैं पृथ्वी पर, ठीक है। अभी जो यहाँ रह रहे हैं उनसे पूछो। तो ये इसलिए बनाया गया है कि जो नाविक हैं, जहाज यात्रा करते हैं, वो इन सब रूल्स का फॉलो करते हैं। अगर ना फॉलो करें तो सब इधर उधर चले जाएंगे। आओ भैया साउथ इंडियन ठीक है। तो इस तरीके से